आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि कोई भी पेड़ आपने देखा होगा, पेड़ का रिप्रोडक्शन का तरीका ना बहुत अलग होता है। पेड़ क्या करता है, पेड़ अपना एक फ्रूट बनाता है। फ्रूट के अंदर उस बीज को छुपा देता है और जो फ्रूट होता है ना, वो जनरली मीठा होता है। और जैसे ही हम उस फ्रूट को खाते हैं, तो अब मान लो हमने उस बीज को भी खा लिया, तो वो बीज वैसे ही डंप हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जहाँ पे वो डंप होगा, वहाँ से वो पेड़ दोबारा से उग जाता है। इस तरह से जो पेड़ होता है, वो अपनी रिप्रोडक्शन को बना के रखता है। अब जैसे हमने देखा है कि जो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट नेचुरली मीठे होते हैं, ठीक है? तो नेचर में ना जनरली जब पुराने टाइम पे हम जंगलों में रहते थे, हमारे एंसेस्टर लोग, तो जनरली जो भी चीज़ मीठी होती थी, उसके बहुत कम चांस होते थे कि वो ज़हरीली भी हो। इसी वजह से जो हमारे एंसेस्टर थे, वो बहुत ईज़िली उस मीठे फ्रूट को खा लेते थे। तो ये पेड़ की स्ट्रैटेजी थी। इसी वजह से आप देखोगे मैक्सिमम लोगों को मीठा पसंद होता है। जनरली जैसे हम बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है जब हम मीठा खाते हैं। तो मीठे के लिए ना हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग है। क्यों? क्योंकि मीठा ज़हरीला नहीं था। तो ये बहुत लंबे टाइम से हमारे दिमाग में कोड हुआ है, ठीक है? तो ये पेड़ का तरीका है अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस करने का। अब हम एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि हमने हिस्ट्री में ही सीखा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा इवेंट था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसको हम मानते हैं, वो हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को मानते हैं। अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को क्यों मानते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे इंसान ने खेती करके फूड को स्टोर करना सीखा। जब उसने फूड को स्टोर करना सीखा, तो उसको बाकी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिल गया। वो अपने लोगों के बीच में बैठा था, वो स्टोरीज़ सुनाते थे एक दूसरे को, बहुत सारी एक्टिविटी करते थे, ठीक है? तो उसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी थी, वो एक दूसरी चेन पे निकल गई। और कोई भी स्पीसीज़ ऐसी नहीं है जो फूड को स्टोर करके रखती है, ठीक है? तो जो ह्यूमन ऐसा था और वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के थ्रू हुआ था। तो इसी वजह से हम हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो अपना मानते हैं, वो हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को मानते हैं। युवल हरारी की एक बुक है जिसका नाम है सेपियंस। उसमें ना उन्होंने इसको बहुत अलग तरीके से बोला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बोला है। उन्होंने बोला है कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था ना, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड था। अब उनका पॉइंट क्या है? देखो, जब इंसान जंगलों में रहता था, तो जंगलों में ना उसकी डाइट बड़ी रिच थी। रिच का मतलब है वो कोई बेरीज़ मिलती थी उसको खा लेता था, किसी भी तरह के उसको फ्रूट्स मिलते थे उसको खा लेता था। कोई पेड़-पौधे जो उसको अच्छे लग रहे खाने में उनको खा लेता था। कुछ नहीं मिला तो किसी जानवर को मार के खा लेता था। तो उसकी डाइट ना बहुत डाइवर्स टाइप की थी, वो बहुत डाइवर्स तरह की चीज़ों को खाता था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जैसे आज से 18,000 साल पहले जब आइस एज हुआ था, तो जैसे आइस पिघली थी, तो आइस पिघलने के साथ जो मिडल ईस्ट का जो रीजन है, ठीक है? उस रीजन में थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, नमी बहुत ज़्यादा थी। तो ये ना बड़ी फ़ेवरेबल कंडीशन थी, जहाँ पे वीट, बार्ले ऐसी वाली जो फसल होती है ना, वो उग सकती है। तो वहीं पे ही सबसे पहले वीट पैदा हुआ था, गेहूँ पैदा हुआ था। तो जब गेहूँ पैदा हुआ, जैसे इंसान उस टाइम पे किसी भी चीज़ को खा लेता था। इंसान को गेहूँ ये इन चीज़ों की समझ नहीं थी, वो कुछ भी खा लेता था। तो जैसे कि वो गेहूँ को तोड़ के, गेहूँ के दानों को तोड़ के वो अपने साथ ले जाता था, तो वो गेहूँ के दाने ना जगह-जगह पे गिर जाते थे। जब वो जगह-जगह पे गिर जाते थे, तो वहाँ-वहाँ पे गेहूँ दोबारा उग जाता था। तो समय के साथ इंसान को ये समझ में आया कि ये जो फसल है ना, ये जो भी चीज़ है, ये बहुत ईज़िली उगाई जा सकती है। तो उसने क्या करा, उसने उसके बाद वो जो गेहूँ था, उसको उगाना स्टार्ट कर दिया खुद से ही। अब गेहूँ उगाने के लिए ना 2-4 चीज़ें होती हैं, राइट? जैसे कि आपको एक मैदान बनाना पड़ेगा। वो मैदान बनाने के लिए अगर वहाँ पर कोई भी कंकड़, पत्थर बड़े-बड़े सब ये हैं, उनको तोड़-तोड़ के हटाना पड़ेगा। पहली एक्टिविटी ये है। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि आपको वहाँ पर पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने के लिए अब ऐसा तो नहीं उस टाइम पे पाइप ईज़ाद कर दिया था उन्होंने। तो वो क्या करते थे, बगल वाली नदी से पानी उठा-उठा के लाते थे। तो युval हरारी का ये कहना है कि जब इंसान हंटर गैदरर था, हंटर गैदरर मतलब वो नोमैडिक लाइफ जीता था। कभी वो यहाँ रह रहा है, कभी वो वहाँ रह रहा है, क्योंकि उसका कोई मतलब परमानेंट घर नहीं है और उसके पास कोई वजह भी नहीं है कि किसी जगह पे परमानेंटली रहा जाए। वो बस जगह-जगह पे जाता था, जैसे जैसे भी बाकी जानवर इधर-उधर घूमते रहते हैं और जहाँ से उनको जो मिला वो चीज़ वो खाते रहते हैं। तो हम भी ऐसे ही रहते थे। लेकिन जब हमने खेती करना सीखा ना, तो हम लोग एक जगह पे सेटल हो गए। तो वहाँ से सोसाइटीज़ पनपने लग गई। मतलब लोग उस जहाँ पे वो खेत बनाते थे, उस खेत के चारों तरफ बाड़ भी कर देते थे ताकि बाकी जानवरों से उस फसल को बचाया जा सके और पानी लाते थे, ये सब चीज़ें करते थे। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल में जो ह्यूमन बॉडी थी ना उस टाइम की, वो खेती के लिए डिज़ाइन थी ही नहीं, ठीक है? अब क्योंकि इंसान पूरे दिन भर झुक के जैसे मतलब खेत को ये खोद रहा है और अपने कंधों में उठा के ये पानी ला रहा है किसी तरह से, तो इसकी वजह से ना इंसान के अंदर नई-नई बीमारियाँ आई जिसमें स्लिप डिस्क, हर्निया ये सारी बीमारियाँ इंसान के अंदर आने लग गई। और क्योंकि उसकी नोमैडिक लाइफ नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ बहुत ज़्यादा भागता-वागता नहीं था इधर-उधर, तो फिर ऐसी बीमारियाँ पनपने लग गई उसकी बॉडी में। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला, क्योंकि जब ये सोसाइटी बनी,
तो सोसाइटी बनने से, क्योंकि जैसे हमने फसल उगा दी, तो फसल के चारों तरफ ही उसकी सोसाइटी बन गई, क्योंकि उस फसल को ही प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अब जो वो फसल होती थी, तो वो फसल ना फसल होने के साथ जो सोसाइटी उसके चारों तरफ है, तो एक पर्टिकुलर छोटे से रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लग गए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लग गए, तो फ्लू, ऐसे जो कंटेजियन बीमारियाँ होती है, वो ज़्यादा फैलने लगी, क्योंकि इंसान एक छोटे से रीजन में बहुत सारे रहने लग गए। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पर उन्होंने फसल उगा रखी है, उसके आस-पास ही रह रहे हैं। तो अलग-अलग तरह की बीमारियाँ पनपने लग गई। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि जैसे कि फ्यूचर के लिए इंसान हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहने लग गया। माने कि उसको हमेशा ये स्ट्रेस रहती थी कि अगली बार अगर बारिश नहीं हुई, तो मैं फसल कैसे उगाऊँगा? अब जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट तो हमारे पास आ गए। एक मतलब उसको स्लिप डिस्क हर्निया ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आ गई। दूसरी ये है कि उसको फ्लू, ऐसी जो कंटेजियन बीमारी है वो ज़्यादा आ गई। क्यों? क्योंकि जो वो खेत है उसका, उसके आस-पास ही सारी के सारी सोसाइटीज़ पनपने लग गई। तीसरी चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंसान मतलब परेशान ज़्यादा रहने लग गया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचने लग गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ जब इंसान जीने लग गया ना, तो इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। चेंज हो गई मतलब कि अगर उसकी लाइफ पुराने टाइम से कंपेयर करी जाए, पुराने टाइम से कंपेयर मतलब जो वो हंटर गैदरर था, तो भले ही उसकी लाइफ में रिस्क बहुत ज़्यादा था, बट ही वाज़ हैप्पी, ओवरऑल ही वाज़ हैप्पी। अब जैसे हम बोलते हैं कि ये इसकी वजह से ना, जो खेती करने की वजह से, खेती करने की वजह से इंसान को फूड ज़्यादा मिलने लग गया। फूड ज़्यादा मतलब क्योंकि गेहूँ ज़्यादा उगाते थे, तो गेहूँ ज़्यादा मिलने लग गया। लेकिन जो उसके खाने की जो डाइट थी ना, वो उसकी डाइवर्सिटी खत्म हो गई। अब सब कुछ गेहूँ पे ही डिपेंडेंट हो गया। अब गेहूँ पे ही डिपेंडेंट होके इंसान एक तरह की डाइट को खाने लग गया, और इंसान की हेल्थ मतलब समय के साथ खराब भी रहने लग गई, क्योंकि पहले तो डाइट रिच थी। अब हम बोलते हैं कि क्योंकि ये जो फूड स्टोरेज है ना, इससे ओवरऑल क्वालिटी बढ़ रही है। नहीं, इससे ना पॉपुलेशन बढ़ रही है केवल। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी नहीं बढ़ रही है कहीं से भी, हम बस पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो इसी वजह से जो युवा नारायण ने पॉइंट रखा है, वो ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन का बढ़ना मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन क्वालिटी बढ़ रही है। वो ये बोल रहे हैं कि एवोल्यूशन डजंट केयर अबाउट योर हैप्पीनेस। जो एवोल्यूशन हुआ है ना, हमें ऐसा लगता है कि इंसान का जो विकास हो रहा है, उसकी वजह से इंसान की हैप्पीनेस बढ़ रही है। वो बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ तक आ गए, तुमसे बहुत बेटर वो जो पुराना मानव था ना, जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता था और रिच तरह की डाइट खाता था और मज़े में रहता था, वो ज़्यादा बेटर था हैप्पीनेस के टर्म में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं। थैंक यू।